हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्यूटस क्लासेस में। तो जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो बाकी जो बची रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। किससे? अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो क्या होती हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तथा ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये एक दिशा में चलती हैं। ये अभिक्रियाएं किसमें? एक दिशा में चलती हैं, एक दिशा में चलती हैं। और इनमें क्या होता है कि जब भी ये अभिक्रियाएं होती हैं तो जो अभिकारक हैं वो क्या हो धीरे धीरे किस में बदलते हैं? उत्पाद में बदलते हैं। तो क्या होता है, जो ये अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रता क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है तथा उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो उनके बीच हम क्या करते हैं? ऐसे तीर का निशान लगाते हैं। ये तीर का जो निशान है ये क्या होता है? ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि किससे किसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कार्बन का दहन है, C+O2 CO2। यहाँ पे जो C+O2 कार्बन का जब दहन किया गया तो किसका निर्माण हुआ? CO2 गैस का निर्माण हुआ। अब एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है। और दूसरी बात, जो उत्पाद है उससे हम क्या करेंगे? अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्रियाएं पुनः अभिकारकों में नहीं बदलती हैं। ठीक है, जैसे कि मैथेन हुआ, मैथेन की अभिक्रिया कराई। ठीक है, यहाँ क्या बना? CO2 + 2H2। जो ये CO2 का निर्माण हुआ है इससे भी हम इससे क्या करेंगे? इस अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए ये अभिक्रिया एक दिशा में चलती हैं और क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम इससे इसका निर्माण तो कर सकते हैं लेकिन इससे इसका निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो थी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती हैं ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है? अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तथा साथ ही में उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक का निर्माण क्या होता है? अभिकारक से उत्पाद तथा उन्हीं सेम परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक का निर्माण क्या होता है? उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है तथा इनमें जो क्या होता है? इनमें कभी भी अभिकारक की जो मात्रा होती है, किसकी?
अभिकारक की मात्रा वो क्या होती है, 0 नहीं होती है। क्या होता है, अभिकारकों की मात्रा कभी भी नेगेटिव 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर से अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो इधर के अभिकारक कहलाएंगे, उधर से अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो उधर के अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, और जो ये जो अभिक्रिया है इसे क्या कहते हैं, इसे अर्ध चिन्ह, किससे, अर्ध चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, अर्ध चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। जो अर्ध चिन्ह है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया क्या है, दोनों ओर चलती है तो आधे आधे अर्ध चिन्ह, 2 अर्ध चिन्ह लगते हैं और इस तरह होते हैं। इधर अब भी अभिकारक होंगे और इधर उत्पाद होगा, लेकिन जब उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होगा तो ये अभिकारक बन जाएंगे इधर। ठीक है, ये अभिक्रिया 2 भागों में विभाजित होती है। किस तरह से, जैसे कि A+B से C+D का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो A+B से C+D का निर्माण होता है इसे कहते हैं हम कौन सी, अग्र अभिक्रिया। कहते हैं अग्र अभिक्रिया। और जो C+D से A+B यानी कि उत्पाद से अभिकारकों का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं किसी, कौन सी, प्रति अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे A+B से C+D का निर्माण होता है। इससे A+B से C+D का निर्माण होता है। जैसे ही पर्याप्त मात्रा में C+D का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है कि C+D से वापस A+B का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इधर से जब अभिक्रिया होगी तो इसे कहेंगे हम क्या, इसे कहेंगे हम अग्र अभिक्रिया। और C+D से जब A+B की तरफ बढ़ेंगे, अब यानी कि अभिकारकों का निर्माण होगा तो क्या क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे हम प्रति अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती, निरंतर चलती ही रहती है। और यदि अभिकारक क्या हो, गैस हो, क्या हो, गैस हो, तो क्या करेंगे, इसको बंद पात्र में करवाएंगे। किसके अंदर, बंद पात्र में करवाते हैं। किसमें, बंद पात्र में करवाते हैं। अगर जो रिएक्ट करने वाले जो हैं तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो अगर गैस हैं तो क्या करेंगे, इनका जो रिएक्शन होगा वो किसके अंदर होगा, बंद पात्र के अंदर कराएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है N2 + 3H2 2NH3। ठीक है, क्या है, 2NH3। दूसरा जो है इसका उदाहरण है H2O + H2CO3। ये जल हो गया, ये क्या हो गया, कार्बनिक अम्ल। क्या है, कार्बनिक अम्ल। तो ये क्या करेंगे, H3O + H2CO3 नेगेटिव्स बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, ये हैं किसके उदाहरण, ये हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया के उदाहरण। एक एग्जाम्पल और है इसका, एक एग्जाम्पल है जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर में जो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो CO2 व O2 का जो क्या करता है, वहन करता है। भाई हमारी जो उत्तकों तक CO2 और O2 जो पहुंचाता है वो कौन सी अभिक्रिया है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। कौन सी, उत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन की। किसकी, ऑक्सीकरण व अपचयन की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, ऑक्सीकरण व अपचयन। तो अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीकरण व अपचयन की। अब हम बात करते हैं किसकी,
ऑक्सीकरण व अपचयन है वो क्या है, कई प्रकार से परिभाषित कर रखा है। हाइड्रोजन जुड़ने के आधार पर, ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर, निकलने के आधार पर, इस तरह से कई धन विद्युत तत्व जुड़ने के आधार पर, ऋण विद्युत तत्व जुड़ने के आधार पर, निकलने के आधार पर कई प्रकार से परिभाषित कर किया गया है। तो हम जो बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। ठीक है, किस पे? पहला है जो है ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर जो है ऑक्सीजन का योग होना, क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण जो शब्द है वो सामान्यतः मूलतः किसके लिए प्रयोग किया है? ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि जो अभिक्रिया है हमारी वो है 2Mg प्लस O2 2MgO। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, S प्लस O2 क्या बन गया? SO2। ये क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे अभिक्रिया पदार्थ का। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन निकले, ठीक है, अपचयन। ठीक है, अपचयन क्या होता है? अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, क्या? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। इसका जो एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल है KClO3। इससे क्या होगा, KCl प्लस ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि जब ऑक्सीजन निकलेगा तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। किसके आधार पर? हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। इस पे हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। कौन सा? दूसरा बिंदु। अब हम बात करते हैं किसकी, सर्वप्रथम बात करते हैं हम, पहले नंबर पे है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर जहां पर अभिक्रिया में, किसमें? अभिक्रिया में हाइड्रोजन किसका? हाइड्रोजन का निष्कासन होगा ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि हमने अभी देखते हैं इसकी H2S प्लस O2 दो अणु ले लिया हमने H2S के, उसकी रिएक्शन कराई, अभिक्रिया कराई किसके साथ में, O2 के साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ 2H2O प्लस 2S। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये S है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब हम बात करते हैं किसकी, अपचयन की। किसकी, अपचयन की। किसकी, अपचयन की। अब देखो सेकंड है वो है अपचयन। क्या है, अपचयन। देखो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या कहलाएगी, अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए हम लेते हैं किसके, एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, जो एथीन है उसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। किसका, एथीन का, CH2 प्लस H2 निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर, तो क्या होगा CH3 और CH3 किसका निर्माण होगा, इसे कहते हैं हम क्या, एथेन। यहाँ पे देखो जो H यहाँ पे CH2 और CH2 यानी कि ओनली कितने थे, ओनली 4 हाइड्रोजन्स थे। अब यहाँ पे देखो CH3 कितने हाइड्रोजन्स हो गए, 6 हाइड्रोजन्स हो गए। यानी कि क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा। तो क्या होगा, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, उसका योग हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे अपचयन होगा। एथीन का क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं किसकी, विद्युत धनी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर। किसके आधार पर, धन विद्युतीय तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, संयोजन व वियोजन के आधार पर। किसके, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन के आधार पर। देखो ऐसी अभिक्रियाएं, क्या, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ अधिक विद्युत ऋणी तत्वों से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। क्या क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है Mg प्लस Cl2, MgCl2 का निर्माण हो गया। देखो इसमें और जो ऊपर वाली जो अपचयन की अभिक्रिया थी उसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे Cl2 के साथ में धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था। क्या हो रहा था, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था। और यहाँ पे क्या है, धन विद्युतीय तत्व है वो किससे कर रहा है, ऋण विद्युत तत्वों के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे ऋण विद्युत तत्व कर रहा था किसके साथ में, धन विद्युत तत्व के साथ में। यहाँ पे धन विद्युत तत्व कर रहा है किसके साथ में, ऋण विद्युतीय तत्व के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपचयन की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है, बाहर निकलता है।
क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे कि 2FeCl3 प्लस H2, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2FeCl2 प्लस HCl। तो यहाँ पे जो क्लोरीन था वो क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और वो क्या हो रहा है, यहाँ से Fe जो Cl2 है इसमें से क्या हो रहा है, इसका निष्कासन हो रहा है। क्या, FeCl3 था उसमें से क्या है, ये बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो FeCl3 था इसका क्या हुआ, इसका हुआ गया अपचयन। अपचयन। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है, और जो अपचयन होता है उसमें ऋण विद्युत तत्व क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अथवा जो हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व होते हैं उनका क्या होता है, निष्कासन होता। जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, ऋण विद्युत तत्व तो जुड़ता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, धन विद्युत तत्व होता है उसका भी निष्कासन होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का तो क्या होता है, निष्कासन होता है, धन विद्युत तत्व क्या होता है, उसका क्या होता है, वो जुड़ता है, और ऋण विद्युत तत्व होता है उसका क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली, जो ऑक्सीकरण को जो परिभाषित किया है वो अगला है, वो किसके आधार पर किया है, आदान प्रदान के आधार पर, किस पे, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सर्वप्रथम हम बात करते हैं वो है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्वों का, जिसमें तत्व आयन, परमाणु, अणु, क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, अणु, परमाणु, आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण होगा। वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण कहलाती है, क्या कहलाती है, वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिए, Na है, Na प्लस, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिया। Fe ये क्या है, आयन है, Fe+3 था, Fe+2 था, Fe+2 ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किस में बदल जाएगा, Fe+3 के अंदर। जैसे 2Cl है, 2Cl नेगेटिव, इसके पास क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, यानी कि इसके पास जो नेगेटिव है होता है उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। ठीक है, अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किस में बदल जाएगा, Cl के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, सारे के सारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो Na+ है, Na है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और Na+ में बदल गया। ठीक है, ये क्या था, ये एक तरह से परमाणु था। ठीक है, क्या था, सोडियम परमाणु था, इसने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Na+ में बदल गया। Fe+3 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और किस में बदल गया, Fe+3 के अंदर बदल गया, Fe+2 से Fe+3 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं किसकी, अपचयन की। अपचयन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व, आयन, परमाणु, अणु, ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व, परमाणु, आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे कि Cl+, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कर लिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, MnO4- है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या वो किसमें बदल जाएगा, MnO4- 2 में। ठीक है, जैसे कि Mg+2 हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। जैसे क्या हो गया, Mg बदल गया। यहाँ पे जो Cl है उसका Cl नेगेटिव में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे MnO4 में नेगेटिव था, इसका क्या हो रहा है, MnO4-2 के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Mg+2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किया और क्या हो गया, इसका ये Mg में अपचयन हो गया। ठीक है, इन उदाहरणों से हम पता लगाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं किसमें, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जिससे क्या होता है, या तो उदासीन परमाणु बनेगा, या फिर क्या बनेगा, ऋणात्मक परमाणु बनेगा, ऋणात्मक आयन बनेगा। क्यों? क्योंकि या तो उसके पास अधिकता होगी, ग्रहण करेगा तो क्या, तो या तो नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर अधिकतम क्या हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज समाप्त हो जाए। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि क्या होता है कि ऑक्सीकरण के अंदर तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, और जो अपचयन है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो अगर ये अभिक्रिया क्या एक साथ चलती हैं तो इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अपौपचय अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होती है। क्या होती है? एक साथ क्या होती है? अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होती है। जैसे कि Zn+Cu है, इसकी जो अभिक्रिया हमने कराई तो किस बदल गया, Zn+Cu। ठीक है, किस बदल गया, Zn+Cu। अब देखो यहाँ देखने वाली जो बात है वो ये है कि जो Zn है इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, Zn सिंगल अवस्था के अंदर किसमें है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये Zn+2 की अवस्था के अंदर, यानी कि इस +2 चार्ज कब लगा होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे होंगे। ठीक है, और जो CuSO4 है यहाँ पे क्या है, CuSO4+2 में है। किस में है, Cu+2 के अंदर है। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या करे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स
अब इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा तो किस में बदल जाएगा, Cu में। यहाँ पे क्या हो गया, Cu में। तो ये Zn का तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो Cu है इसको क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। Fe2O3 प्लस 3CO, इसकी अभिक्रिया हुई तो क्या हो गया, F2Fe प्लस CO2। देखो यहाँ पे क्या था कि जो Fe3 है, Fe2O3, यहाँ पे यहाँ इसकी अभिक्रिया किससे कराई, कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई, तो किस में बदल गया ये, CO2 प्लस 2Fe। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जो Fe है उसका क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ये क्या, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए और 2Fe में बदल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक उदासीन परमाणु बन रहा है। 2Fe क्या है, उदासीन परमाणु है, और उदासीन परमाणु किसमें बनते हैं, अपचयन की अभिक्रिया में बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं तो क्या बनता है, या तो ऋणात्मक बनता है या फिर क्या बनता है, उदासीन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, उदासीन। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसका तो अपचयन हो रहा है, और जो CO2 था, CO था कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, और जो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अन्य पदार्थ को क्या करता है, अन्य पदार्थ को अपचयित करता है। अर्थात क्या है, अपचायक होता, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का, और जो पदार्थ होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करता है, और जो अन्य पदार्थ होता है जिससे वो लेगा, क्योंकि लेगा तो किसी न किसी तो लेगा, तो वो क्या करेगा, वो देगा। तो देने में क्या होगा, ऑक्सीकृत करता है। क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये थी हमारी अभिक्रियाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण की। ठीक है, आज हम यहीं तक बात करते हैं, और अगली जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे हम उदासीनीकरण और उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में, उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।